वायरल है। सिर्फ यही खबर नहीं, खबर के साथ साथ बहुत कुछ चीजें जो होती हैं मैं आपके पास साथ शेयर करता हूं हर दिन। कुछ ऐसी चीजें जो निकल के आती हैं और बताती हैं कि यार वाकई में हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हो चुकी हैं, जैसे रोजगार जो है एक तो बहुत तकलीफ दे बात होती है। खैर, शुरुआत करने से पहले आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय महादेव, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप समझे। और अब सभी लोग वीडियोस को, इस वीडियो को तो कम से कम जो रोजगार वाली वीडियो करती है ना, उनको वायरल किया करिए, ताकि जो मेरी एक सोच है आपकी बात पहुंचाने की, वो दूर तक पहुंच सके। क्योंकि इस पे मेरा आपका ही काम की चीज होती है, थोड़ा सा समझने का नानू इधर आ। मैं बताना चाहता हूं कि आज की जो खबर में है वो क्या है। निकायों में हो सकेगी संविदा नियुक्ति, शासकीय निगम मंडलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा मौका। कमाल की बात है कि जो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो ये जो नया युवा है, क्यों करते हो इसके साथ ऐसा अन्याय? मतलब सोचना चाहिए कि ये जो व्यक्ति, मतलब मध्य प्रदेश सरकार को कभी भी मेरे समझ नहीं आता है कि ये मतलब क्या सोच के चलते हैं। क्या ये जो नया युवा है जो तैयारी कर रहा है, जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के रखा है, तो फिर बंद कर दो ना सारे स्कूल कॉलेज, तो कह दो भैया तुम्हारे लिए नहीं है। रिटायरमेंट लेते जाएंगे और जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक हम उनसे जॉब करवाते जाएंगे। ये सब क्या है मैटर? इसको थोड़ा सा समझने का थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो देखते हैं। प्रदेश के नगर निगम कहा गया है कि और नगर पालिकाओं में भी संविदा नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पहले नहीं होती संविदा नियुक्ति, कम से कम पहले तो एग्जाम वगैरह लेकर के इनको होता था, लेकिन अभी है राज्य सरकार ने इन संस्थाओं में सेवानिवृत्त शासकीय और निगम मंडलों के कर्मचारियों को रखने के लिए नए नियम लागू किए हैं। संविदा नियुक्ति उसी पदों पर दी जाएगी जो 6 माह से रिक्त होंगे। संविदा के लिए आवेदन ज्यादा आने की स्थिति में इंटरव्यू किया जाएगा। व्यक्ति का संविदा कार्यकाल जो होगा वो भी बढ़ाया जाएगा। जारी सूचना के अनुसार नगर निगम में नियुक्ति का अधिकार मेयर इन काउंसिल, आयुक्त नगर निगम और सीएमओ नगर पालिका व परिषद को होंगे। ये नियम नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर निगम द्वारा उनके नियंत्रण के अधीन संविदा पदों पर नियोजित किए जाएंगे। इसका मतलब समझ सकते हैं ना, ये अपने अपने लोगों को रखना और फुल बंदर बांट करना, क्योंकि आपको पता है कि किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। बोलो नगर पालिका, ये सब क्या है? अगर इसी को आप कह देते, व्यापम को कह देते कि चलो व्यापम तुम कुछ एग्जाम करवा लो, तो बच्चों के अंदर, एक छात्रों के अंदर आपके प्रति, सरकार के प्रति भी, और साथ में उनके साथ उनका कुछ रोजगार मिलता, तो उनका घर परिवार चलता। वो बेचारा रो रहा है, बिलक रहा है, परेशान है, लेकिन उसकी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए कुछ चीजें अब देख रहे हैं, उसमें चार्टर अकाउंटेंट एक्सपर्ट्स को, फाइनेंशियल एनालिसिस को, अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट को, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट को, सामुदायिक प्रबंधक को, जिसमें कोई भी सामुदायिक प्रबंधक में कोई व्यक्ति, ग्रेजुएट वाला व्यक्ति को लिया जा सकता है। ई गवर्नेंस चेंज मैनेजर को, सिस्टम प्रोग्रामर को, कंप्यूटर वाले बच्चों को रख सकते हैं। ये लोग बेचारे पीजीडीसीए करके क्यों बैठे यहाँ पर यार? ठीक है, और मैं सिस्टम प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरियन, फायर एक्सपर्ट, फायर ब्रिगेड मैनेजर, कंसल्टेंट, जो कि कोई भी 12वीं क्लास का बच्चा, कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी एलएलबी वाला बच्चा यहाँ पर बैठ सकता है। एनर्जी एक्सपर्ट, हॉर्टिकल्चर, केमिस्ट, बाप रे, फिटर, प्लम्बर, वॉलमैन, सुरक्षा गार्ड, लाइनमैन, गोताखोर, स्वच्छता सहायक, ये सारे ये पद देख रहे हैं आप, ये सारे पद जो है संविदा के लिए जा रहे हैं। ये सारे पदों को संविदा की नियुक्ति के लिए भेजा जा रहा है। और आप लोगों का जो सिस्टम है, आप लोगों के लिए जो रोजगार है, वो निश्चित नहीं रहेगी। ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो डिग्री किए हैं, जो रिटायर, मैं चलो एक इतना भी मान गया कि संविदा पर अगर एक तो संविदा पर रखने की आवश्यकता क्या भैया, एग्जाम करवाओ लो। रखना ही था तो फ्रेशर्स को रखते ना आप, जो ग्रेजुएट्स हैं बेचारे, जो पोस्ट, उनके घर में जो चीज चलती तो लेकिन क्या है दिक्कत, क्या है समस्या? शेयर करो प्लीज, शेयर करो यार। काम की चीजें शेयर नहीं क्या करते हो? कम से कम मैं जब तक मेरे को डिमोटिवेट मत करो। मेरे को मोटिवेशन मिलना चाहिए इस बात का कि लोग देखते हैं, लोगों तक आवाज पहुंचती है मेरी। नहीं तो कोई नहीं बनाता आपके बारे में वीडियो, ना ही कोई बात करता है यार। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई यार, समझने का प्रयास करो यार। मेरे को अगर तुम डिमोटिवेट कर दोगे तो कोई कभी ऐसी खबर नहीं बताए, कोई किसी से, सरकारों से पता नहीं डरते क्यों है लोग, समझ नहीं आता।
और अगर आप लोग मेरा समर्थन नहीं करोगे तो मैं क्यों बनाऊंगा वीडियो, मैं क्यों अपना फालतू में समय बर्बाद करूं। कम से कम मुझे तो लगना चाहिए कि आप अपने अपनी स्टेटस में लगाते हो, देखो ये है कंडीशन स्टेट की, तो कम से कम मुझे तो पता चलना चाहिए। नौटंकी करने वालों की वीडियो वायरल हो जाती है, गाली गलौज गुच्चा करने वालों की वीडियो वायरल हो जाती है, लव रोमांस की वीडियो वायरल करते हो तुम लोग, और ये नहीं समझ सकते कि यार हक के लिए बंदा बोल रहा है यार। ठीक क्या है यार, सोचने का प्रयास नहीं करते हो कि क्या चीजें हैं। और इसीलिए जब ये कंडीशन होती है तब कुछ ऐसा होता है जो मुझे बड़ा मजा देता है। देखो देख रहे हैं, ये लोग हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए बैंड बजा दिए इन्होंने। सांसद एमएलए की, अभी की बात है, कल की बात है, कल की खबर है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखिए थोड़ा सा, देखिए मजा आएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि आज सिचुएशंस क्या है। ये अपने हक के लिए, कोई रोजगार के लिए नहीं लड़ रहे लोग। ये नेता मंत्रियों से खिसिया गए थे उनके फालतू के प्रवचनों से, ठीक है, और प्रवचनों से जब खिसियाती है पब्लिक तो कुछ ऐसा करती है। आप यहां पर आपका पड़ोसी है छत्तीसगढ़, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं ये लोग, लेकिन इन्होंने समझ लिया कि ड्रामेबाजी नौटंकी मंत्रियों को नहीं चलेगी, और इनके साथ जो दोहरापन किया जा रहा था इन्होंने बैंड बजा के रख दी। पुलिस एक साइड खड़ी रही, पैरामिलिट्री साइड खड़ी रही, लेकिन जब लोगों का हुजूम होता है ना तो कुछ चीजें करती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपके लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है, कोई चीज बात करता है, ये सब किस लिए है। आज आपको मैंने ये चीज बताया, ये क्यों बताया, एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि क्या सिचुएशन है देश में, क्या सिचुएशन है आपके प्रदेश में। आप अपने हक के लिए, अब फिर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे सर ये जो अभी ये लोग संविदा करने वाले, हम क्या कर सकते हैं। बाल कटाने किसके पास जाते हो, नाई के पास, दवा कराने डॉक्टर के पास, शिक्षा लेने शिक्षक के पास, और कंप्लेन करने कहां जाते हो, कुछ गलत होता है तो पुलिस स्टेशन के पास। तो भाई जब जनता की समस्या है तो जनता की समस्या जनता जनार्दन के पास जाओ ना, जनप्रतिनिधि के पास जाओ ना, जाओ ना उनके पास जिनको आपने वोट दिया है, जाओ ना उनके पास जो तुम्हें हाथ जोड़ करके कहते थे हमें वोट दीजिए हम आपका विकास करेंगे। जाओ ना उनके पास, जाओ उनके पास, उनसे पूछो कि हमारा विकास कर रहे हो, सत्यानाश कर रहे हो आप। जाओ ना उनसे जाके बोलो, उनसे पूछो। उनके घर के दरवाजे उनके निजी नहीं है, सरकारी आवास कोई निजी नहीं होता है, सरकारी आवास सरकार का होता है, सरकार आपकी है क्योंकि आपसे सरकार बनती है। और यह आवश्यकता होती है कि आप जाके अपने प्रश्न रखिए। आप एसपी से प्रश्न नहीं रख सकते, आप डीएम से प्रश्न नहीं रख सकते क्योंकि वो प्रशासक अधिकारी है, लेकिन आप सरपंच से प्रश्न रख सकते हैं, आप पंच से प्रश्न रख सकते हैं, अपने विधायक से प्रश्न रख सकते हैं, अपने सांसद से प्रश्न रख सकते हैं। और हर एक व्यक्ति किसी न किसी जनप्रतिनिधि को चुनता है अपने अपने, चाहे वो सांसद क्षेत्र में चुने, चाहे अपने विधानसभा क्षेत्र में चुने। उनसे सवाल करो ना, मुझसे पूछते सर हम क्या करें। अरे क्या करें, जरूरी थोड़ी कि लाखों की भीड़ कहीं जाए। अपने अपने 230 विधानसभाएं हैं, हर एक विधायक को पकड़ो, उसके घर पे पहुंचो, जाके बोलो समस्या है हमारी, समस्या को उठाओ, उसे प्रश्न बोलो कि विधानसभा में तुम प्रश्न क्या उठाते हो, क्या पूछते हो मुख्यमंत्री से तुम। जो विधानसभा में विधायकों के दल का, बहुमत दल का नेता है तो तय है कि बहुमत जिसकी है उसके पास जाओ। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जब एक बहुत बड़ा आंदोलन हो, भोपाल में हो, तभी हम कुछ कर सकते हैं।
सुनो यार, जब कहा जाता है ना कि स्वार्थी जनता जब हो जाती है ना, तो वहां पर बहुत दिक्कत हो जाती है। डरी हुई जनता, सहमी हुई जनता